reaction intermediate in which carbocation, carbon ion, free radical. Types of reaction: nucleophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction. And this electrophilic substitution reaction जो आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, ये स्पेशली आपको किसके लिए पढ़ना है? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। ये जो आपको पढ़ना है ना 12th में, हम इसी की बात करेंगे, जो कि आपको हर चैप्टर में मिलने वाले हैं। चाहे हेलोएल्केन हेलोएरिन्स की बात हो, चाहे अल्कोहल फेनॉल ईथर की बात हो, चाहे आपको एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, हर जगह आपको ये मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा? फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, जिसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड सेकेंड जो कि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पर आपको SN1 एंड SN2 इन दोनों के बारे में बात करनी है। न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो क्लास 11th में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के टर्म में पढ़े हुआ, एंड बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में ही मिलेगा। हम फर्स्ट चैप्टर में ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन इसकी एप्लीकेशन हर जगह हमको यूज करना है, तो समझना यहीं पर है। अभी समझ रहे हैं? नेक्स्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको एरोमेटिसिटी का भी रखना होगा। एरोमेटिसिटी जहां पढ़े हो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, अगर साइक्लिक कंपाउंड है तब। तो जहां एरोमेटिसिटी की बात आएगी, जब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इफ मोर देन वन इंटरमीडिएट विल फॉर्म, वहां पर हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं। ये पूरी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में कैसे पढ़ना है, उसके लिए क्या क्या जरूरत है, हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, थोड़ा सा रिवीजन करो, पुरानी क्लास पे जाओ, क्लास 11th में जाओ, जो भी नोट्स हैं बुक है वहां से देखो, या हमारे यूट्यूब पर भी जा सकते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट हमने दिया हुआ है वहां पर, समझ रहे हो? आप वहां सर्च करके थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ठीक है, अब कुछ नेमिंग रिएक्शन जो आप क्लास 11th में पढ़े हो, नेमिंग रिएक्शन जो क्लास 11th में पढ़े हो यहाँ पर भी पढ़ना है। जैसे आपको याद होगा, यू हैव लर्न अबाउट द वुड्स रिएक्शन, याद है? फ्रॉम द एल्किल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड। लिखते चलो, आप घर पे रिवीजन करना। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर क्लास 12th आल्सो। जो फर्स्ट चैप्टर में यहाँ आपको मिलने वाला है, कहाँ मिलेगा? इन द हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन्स। अब क्लास 11th में पढ़े हुआ, एक बार फिर से देखना है इसे। और भी कोई नेमिंग रिएक्शन ऐसा है जो आप क्लास 11th में पढ़े हो? याद करो। नहीं पढ़े हो? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ पर सारे हमको नेमिंग रिएक्शन मिलते हैं। और ये एक बार नहीं मिलेंगे, आपको हर चैप्टर में 2 टाइम्स 3 टाइम्स मिलने वाले हैं। कौन कौन सा मिलेगा? फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, जब साइक्लिक कंपाउंड जहां होगा वहीं पर हम बात करेंगे। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन
Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. For aromatic compound. For aromatic compound. ठीक है बच्चा, ये हर जगह आपको मिलने वाले हैं। थोड़ा सा वर्क करिए 12th के बाद 11th पर जाकर, क्लास 11th की केमिस्ट्री रिवाइज करिए, क्लास 12th का अपने आप आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको ये हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, इफ यू वांट टू लर्न, ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, क्लास 11th की केमिस्ट्री। ये और सेकेंड जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये दोनों आपको मिलने वाले हैं। आप वहां से रिवीजन करिए, कल हम उसके बारे में बात करेंगे, आपसे पूछेंगे। Do it fast. Reaction intermediate. We have learned about the reactant and product. For a chemical reaction, you are telling we have two parts, reactant and product. But in between the reactant and product, we are getting intermediate. Intermediate. स्पेलिंग गलत है क्या है? MEDI होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट, यही रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं? कार्बोकेटायन, साथ में लिखते रहिए आप, समय हम ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि 11th की चीजें हैं, ज्यादा समय देने का कोई फायदा नहीं है। कार्बोकेटायन, कार्बन एंड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायन, कार्बन and free radicals. Carbocation which have the positive charge, means here carbon atom, अकार्बनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन की बात कर सकते हैं हम। हाइड्रोकार्बन with positive charge, कौन सा चार्ज होगा उस पर? पॉजिटिव चार्ज, लाइक CH3 प्लस, which is said to be methyl carbocation. methyl carbocation, ये देखो CH3 CH2 प्लस, इट इज एथाइल, 2 कार्बन ना, थोड़ा समझते चलो अरुणेश, आई विल गिव टाइम टू राइट, वेट, समझना जरूरी है। 2 कार्बन है ना, एथ, क्या नाम हुआ इसका? एथाइल कार्बोकेटायन, 1 कार्बन, मेथाइल कार्बोकेटायन, 2 कार्बन, बोलो एथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, अब ये तो सिंपल मेथाइल हुआ। सी दिस कार्बन विच इज अटैच्ड विथ 1 कार्बन, तो क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे आप? प्राइमरी। द पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन अटैच्ड विथ 1 कार्बन, दैट इज व्हाई इट इज प्राइमरी कार्बोकेटायन। हम पर पॉजिटिव चार्ज है, हम अगर एक लोग से जुड़े हैं तो हम कौन से कार्बोकेटायन में? पॉजिटिव कार्बोकेटायन। 2 से अगर वो कार्बन जुड़ा है तो डायरेक्ट, if attached with the 2 carbon atom, then secondary, 3 then tertiary, quaternary होता नहीं है।
ठीक है, इट मीन्स इट इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. Yes or no? Yes. No, it is wrong. It is primary. Primary. It is primary because this carbon which have the positive charge attached with one carbon. रुक जाओ, आप सेकेंडरी का दे देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको. CH3 CH CH3 plus this positive charge containing carbon attached with one carbon, two carbon. So it is secondary carbocation. टर्शियरी का एक एग्जांपल ले लो. CH3 C, this is plus CH3 CH3. Which carbocation it is? Tertiary carbocation. तीन बॉन्ड प्लस चार्ज. Carbon have tendency to form 4 chemical bond. What is reason behind it? Carbon atomic number 6 to 4. 4 valence electron. So to complete the octet, 4 electrons are required. So if carbon will share with any another system, then it will share with 4 different atom, to the formation of 4 chemical bond. तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा. रुक जाओ, वेट. और अगर 3 बनाता है तो either it will have the positive charge or negative charge, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा ना. बात समझ में आ गई. चलिए, अब कार्बन आयन की बात हो रही है. कार्बन आयन, वेट, लिसन देन. कार्बन आयन which have the negative charge. हाइड्रोकार्बन, अब हम लिख नहीं रहे हैं. हाइड्रोकार्बन which have negative charge. देखो, हाइड्रोकार्बन which have the negative charge, समझ गया ना. अब यहां पर हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं. इट मीन सपोज CH3 माइनस. So just like methyl carbocation, methyl carbanion, because it is carbanion, na? So methyl carbanion. Now CH3 CH2 minus. Which carbanion it is? Primary or secondary? Attached with one carbon, so primary carbanion. CH3 CH2, this is CH3 minus charge 2. Secondary carbanion, na? Yes or no? Similarly, you can write tertiary carbanion. Please wait, I will give time to write. Free radical, hydrocarbon with odd electron means single electron. How it will form, we will discuss later. CH3, what is the meaning of it? It means carbon have how many valence electron? Carbon have 4 valence electron, na? 1 2 3 4. Now suppose it will share the electron with 3 different hydrogen. So hydrogen, this is 1, second hydrogen, third hydrogen. ये single electron बचा ना, which not participated in the chemical bond formation. So what is this? This is said to be the odd electron, या फिर इसे हम बोलेंगे free radical. This electron, single electron is responsible for the reactivity of this methyl group. अब ऐसे को क्या बोलते हैं हम? Radical. और since one carbon is present here, so what is the name of it? Methyl radical. Similarly, primary radical, secondary radical, tertiary radical. CH3 CH2 radical. Which one it is? Primary radical. CH3 CH CH3. Secondary radical, you may write the tertiary radical also. Tertiary radical, CH3 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 radical. ये क्या हुआ बेटा? टर्शियरी रेडिकल. ठीक है.
राइट इट. आफ्टर दैट आई विल गिव टाइम फॉर द डिफरेंट काइंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेडिकल, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. हरिओम.